Allahu Akbar. Allahu Akbar semakin jelas. दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 मुहर्रम की शाम आसमान में ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, तो क्या आप यकीन करेंगे? कहते हैं कि पहले लोगों ने इसे एक साधारण बादल समझा, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो उनकी चीखें निकल गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ सजदे में गिर पड़े और कुछ हैरत से बस आसमान को ही देखते रह गए। आखिर आसमान में ऐसा क्या दिखाई दिया था? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कोई करामात? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बात आखिर में सामने आएगी वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन है, आपका मर्तबा क्या है। फिर हम आपको हजरत इमाम हुसैन के उस मोजिज़े के बारे में बताएंगे जो हाल ही में 10 मुहर्रम के दिन देखने को मिला है, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और प्यारी बेटी हजरत फातिमा के बेटे हैं, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवासे हैं। आपका जन्म 5 शाबान 4 हिजरी यानी कि 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना शहर में हुआ था। हजरत इमाम हुसैन की फजीलत और मर्तबे का अंदाजा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और यही नहीं, जब भी अल्लाह के प्यारे नबी को हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज सुनाई देती तो आप फरमाया करते थे कि ऐ फातिमा, हुसैन को ना रुलाओ, क्योंकि हुसैन के रोने से मुझको तकलीफ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके इन्हीं फूल को जालिमों ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत ही बेदर्दी के साथ में शहीद कर दिया था। अब आप जरा सोचिए कि जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा किया था तो उस वक्त हमारे प्यारे नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी, सोचकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, तारीख ने लिखा है कि जैसी जंग करबला के मैदान में लड़ी गई थी, ऐसी जंग इससे पहले ना ही कभी लड़ी गई है और ना ही कभी आगे ऐसी जंग होगी, क्योंकि करबला के मैदान में एक तरफ 30,000 की फौज थी और एक तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ में सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग शामिल थे। मगर करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के लश्कर के साथ में अल्लाह की एक खास मदद थी। इसी वजह से सिर्फ 72 लोग 30,000 की फौज को अपनी तलवारों से इस तरह से काटने लगे जैसे कोई गाजर मूली को काटता है, क्योंकि उस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के साथ में जो घोड़ा था वो घोड़ा अल्लाह के प्यारे नबी का था और आपके हाथ में जो तलवार थी वो तलवार हजरत अली की थी। दोस्तों, करबला के वाक़ये के बाद एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत अदब के साथ अर्ज करने लगा, ए इमाम वक्त, आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पर आए तो जुलजना आपका तवाफ कर रहा था और जोर जोर से कुछ कह रहा था। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आप हमें बताए कि उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था कि हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाहि अलैह ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ शख्स, जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से इस जमीन पर आए तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ करने लगा ताकि दुश्मनों का कोई भी तीर, कोई भी नेजा आपके जिस्म पर ना लगे। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को जुलजना अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर तीर ना लगा हो। उस वक्त जुलजना जोर जोर से चिल्लाकर यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही रसूल के नवासे का कत्ल करते हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और भी कुछ कह रहा था? इतना सुनते ही हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाहि अलैह चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ शख्स, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था कि ए मेरे आका हुसैन, बस एक मर्तबा आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाए, मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम की कोई भी तीर आपको छू भी ना सकेगी। ये सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, जुलजना, जाओ, तुम खेमे में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन आपके नाना रसूलुल्लाह के पास में पहुंच गया है
बस इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमों की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमे के बाहर जोर जोर की आवाजें निकालने लगा। बीवियों ने यह सोचा कि शायद हमारे मौला हुसैन आ गए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा तीरों और नेजों के जख्मों से चूर है, तो वो रोने लगी। इतने में बीवी सकीना दौड़ती हुई जुलजना के करीब आई और कहने लगी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बता कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वो प्यासे थे, तो मेरे बाबा ने पानी पिया या फिर उन लोगों ने उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया। तो ये सुनकर जुलजना जोर जोर से हिनहिनाने लगा। ये देखकर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया और या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। फिर बीवी सकीना फरमाती है, ए मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी ये लटकी हुई जीन बताती है, तुम्हारी ये कटे हुए भांगे बताती है कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे बल्कि वो घोड़े से गिर गए थे। दोस्तों, फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, फिर उस जुलजना का क्या हुआ और कहाँ गया? तो ये सुनकर हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर यजीदियों का वो पूरा लश्कर उस जुलजना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा रसूलुल्लाह के एक घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लेकिन उस जुलजना ने फिर अपने आप को नहरे फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवारी नहीं रहा तो अब मैं भी नहीं रहूंगा, अब मैं भी जीना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर। अब आपको हजरत इमाम हुसैन के घोड़े के उस मोजिजे के बारे में बताते हैं जो हाल ही में देखने को मिला है। दोस्तों, आपको मालूम है कि ये दुनिया अल्लाह के अनेकों मोजिजात से भरी पड़ी है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता है जब तक कि वो अल्लाह के इन मोजिजात को अपनी आंखों से ना देख लेता हो, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी बात पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगहों पर अल्लाह के मोजिजात देखने को मिलते हैं जहां पर लोग अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं करते हैं, यानी कि अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन याद रखे, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह अपने मोजिजात के जरिए से दुनिया वालों को कहता है, ऐ लोगो, हमने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा किया है, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर किए हैं, हमने रास्तों की पहचान के लिए सितारों को बना दिए हैं ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सके। अब किसी को अगर अपने आप पर घमंड हो तो वो हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। अल्लाह के इन्हीं मोजिजात को अगर कोई हिंदू देखता है, यानी कि गैर मुसलमान जब अल्लाह के इन करिश्मों को देखता है तो उनका भी दिल इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। उनका दिल भी इस बात की गवाही देता है कि ऊपर कोई तो है जो इस पूरे निजाम को चला रहा है। वो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज उसके सामने बौनी है। अब हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही मोजिजा बताने वाले हैं, एक ऐसा ही अल्लाह की कुदरत का करिश्मा आपको दिखाने वाले हैं जिसको देखकर कई हिंदुओं ने कलमा पढ़ लिया और वो सब के सब मुसलमान हो गए। दोस्तों, भारत के शहर हैदराबाद के करीब ही एक ऐसा गांव है जिसमें 70% लोग हिंदू रहते हैं और 30% लोग मुसलमान रहते हैं। अभी 2 दिन पहले आपको मालूम है कि 10 मुहर्रम का दिन था। इस दिन जगह जगह पर हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाली जा रही थी और हर तरफ से या हुसैन की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी वजह से इस गांव में जो भी मुसलमान लोग थे वो हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाल रहे थे और या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे थे। और इधर गांव के कुछ हिंदू लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था। इतने में एक शख्स की नजर आसमान की तरफ गई। उस वक्त उसने आसमान में जो कुछ देखा उसे देखकर उस शख्स के होश गुम हो गए। वो आदमी जोर जोर से लोगों को आवाज देकर पुकारने लगा। उस आदमी की चीखों पुकार पर आसपास के जो दूसरे लोग थे वो सब लोग भागकर उधर आ गए। फिर जब लोगों की नजर आसमान पर टिक गई, उन लोगों ने देखा कि आसमान में एक घोड़ा तेज गति से दौड़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है और यही नहीं, उस घोड़े पर बैठा हुआ कोई शख्स भी उन्हें नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई घोड़ा है और घोड़े पर कोई सवार है और वो घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। ये देखकर तमाम लोगों की चीखें निकल गई। अब एक तरफ उनके कानों में या हुसैन की सदाएं सुनाई दे रही थी और दूसरी तरफ उन्हें आसमान में अल्लाह का यह मोजिजा दिख रहा था। ये देखकर फिर वो तमाम लोग गांव की तरफ भागे और जुलूस में जाकर मुसलमानों से इस मोजिजे के बारे में बताने लगे।
ये सुनकर फिर उन लोगों ने बताया कि आज 10 मुहर्रम का दिन है। आज ही के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। इसलिए जब भी 10 मुहर्रम का दिन आता है तो हमारे इमाम हुसैन का कोई ना कोई मोजिजा इस दुनिया में देखने को जरूर मिलता है। आज आपने भी आसमान में जो मोजिजा देखा है वो यकीनन हजरत इमाम हुसैन का ही मोजिजा है। इतना सुनना था कि वो तमाम के तमाम लोग सजदे में गिर पड़े और या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगे। दोस्तों, सच में यह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिंदा करामात ही है कि जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस दुनिया में आपका कोई ना कोई मोजिजा जरूर देखने को मिलता है, तो लोगों को हैरान करने का बाइस बनता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला भी कोई ना होता। यही वजह है कि इस्लाम में हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ही ज्यादा बुलंद और बहुत ही ज्यादा आला है। दोस्तों, अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना ताकि हजरत इमाम हुसैन का ये मोजिजा और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की करामातें सिर्फ उनकी जिंदगी तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि आपकी शहादत के बाद भी अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी निशानियां जाहिर फरमाई जिन्हें देखकर लोग हैरत में पड़ गए। तारीख गवाह है कि जब करबला में ये अजीम वाकया पेश आया तो जमीन और आसमान दोनों ने इस गम का असर दिखाया। आखिर शहादत हुसैन के वक्त कौन कौन सी अजीब निशानियां जाहिर हुई और कौन सी ऐसी करामात है जो आज भी लोगों को हैरान कर रही है, आइए जानते हैं। दोस्तों, क्या सच में दुनिया में एक ऐसा पत्थर मौजूद है जो हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून से सुर्ख हो जाता है? क्या ये वही पत्थर है जिस पर करबला के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक रखा गया था? आखिर 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी इस पत्थर का रंग क्यों बदल जाता है और क्यों इस जगह को देखने वाले लोग आज भी हैरत में पड़ जाते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रहस्यमय और हैरत अंगेज वाकये के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ी एक बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा, सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उबलने लगा, खानाए काबा हिलने लगा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई थी। ये देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसी जिंदा करामात के बारे में बताने वाले हैं। आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून बहने लगता है और ये पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये एक ऐसी जिंदा करामात है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत और मर्तबा का अंदाजा हम क्या लगाएंगे जिनके बारे में खुद रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके उसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जो निहत्ते थे, बेदर्दी और जुल्म सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। दोस्तों, 685 ईस्वी का साल वही साल है जब 61 हिजरी को करबला का ये वाकया हुआ जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके अजीजों की शहादत हुई। और इस बात का जिक्र हदीसों में भी है कि आशुरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और उस दिन आसमान से खून की बरसात हुई थी। तारीख ने लिखा कि उस दिन बैतुल मुकद्दस में पत्थर को उल्टा जाता तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था।
एक किताब में जफर बिन सुलेमान लिखते हैं कि उस दिन खून की बरसात इस तरह से हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक फिर हमारे घरों की दीवारों और दरवाजों पर देखा गया। हर चीज खून से सन गई थी। उस वक्त खून के बाद बसरा, कूफा, सीरिया और खुरासान भी पहुंची और हमको यकीन हो गया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों, जब हजरत जैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहां पर बीवी जैनब ने एक खुतबा भी दिया, जिसके आखिर में हजरत जैनब ने कहा था कि ताज्जुब ना करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे, अगर नदी नाले खून से भर जाए तो ताज्जुब ना करना। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक नेज़े पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेज़े पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले गए, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सरे हुसैन को काटकर मेरे महल में लाया जाए। दोस्तों, शाम के एक जगह पर जिसमें राहिब की दरखास्त पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर एक रात के लिए उसमें रखा गया था, उस खानकाह में ये वो जगह है जहां पर हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। उसके पास एक संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है, जिसका तर्जुमा यह है कि जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेज़े पर रखकर और हजरत इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी तो उसने हलम में कयाम किया था। यहाँ पर एक राहिब की दरखास्त पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानकाह में एक रात के लिए रखा गया था। दोस्तों, उस मकाम पर इस्लाम से पहले खानकाह थी। इस खानकाह के राहिब को जब ये भी मालूम हुआ कि यहाँ पर एक काफिला रुका हुआ है, उन्होंने अल्लाह के रसूल के खानदान के ज्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया है और जो जिंदा बचे हैं उनको कैदी बना लिया गया है और उनको ये लोग यजीद के महल तक ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर वो राहिब इस काफिले के पास पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक अपने साथ अपने खानकाह में ले गया और इमाम हुसैन के सर मुबारक को पत्थर पर रख दिया। उस वक्त वो पत्थर इमाम हुसैन के खून से सुर्ख हो गया था। उसके बाद जमाना यूं चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा, मगर वो पत्थर जिस पर इमाम हुसैन की सुर्खी लगी हुई थी वो वहाँ पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वो मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक खानकाह में वैसे ही रखा रहा। फिर 335 हिजरी में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था। उसने हलब पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया और इस शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर वो बादशाह भी इस मुबारक पत्थर की जियारत को जाता रहा और यही नहीं, उस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि उसने यहाँ पर एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी थी। उसके बाद सन 345 में एक और बादशाह था जिसका नाम उस्मानी था। उसने इस शहर पर हमला कर दिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। मगर ये बादशाह इतना ज्यादा जालिम था, उसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की जियारत करने से रोक दिया और इस इमारत को जिसमें यह मुबारक पत्थर रखा हुआ था उसको अपने हथियारों का गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखे और हजरत इमाम हुसैन की करामात देखे कि कुछ ही दिनों के बाद में, यानी कि 20 मुहर्रम 345 हिजरी को अचानक से इस इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ और ये इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। मगर ये तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा, यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ, ये वैसा का वैसा ही वापस मिल गया। उसके बाद लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद जकरिया में ले गए जो हलब में ही मौजूद था। मगर कुछ ही अरसे के बाद में उसको वापस उसी इबादत गाह में पहुंचा दिया गया जहां पर यह पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इस तरह से ये मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद एक जाफरी इस्लामी शौकीत ने इस इमारत को उसके पुराने अंदाज में फिर से तामीर करवा दिया जो आज तक कायम है और आज भी ये मुबारक पत्थर उसी इमारत में रखा गया है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस पत्थर से मुहर्रम 1 से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि 10 दिनों तक खून बहता रहता है, यानी कि खून निकलता रहता है और यह पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। खून के कतरे पत्थर से निकलकर बहते रहते हैं। दोस्तों, ये हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामात है कि इतने सालों के बाद भी आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और ये मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। याद रखें,
حضرت امام حسین کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہمارا دین اسلام آج تک قائم ہے۔ اگر حضرت امام حسین اپنے نانا جان کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے تو اس دنیا میں آج اسلام کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں یا حسین ضرور لکھیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔